नमस्कार। कैसा रहेगा एरिस ज़ोडिएक के लिए अप्रैल का महीना 15 अप्रैल से लेके और 30 तक। ये पूरी की पूरी जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप हमारे एस्ट्रो टीवी इंडिया पर अभी नए हैं तो फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक को फॉलो करें, जुड़ें ताकि सारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुँच पाएँ। मैं आपको बहुत क्लियरली ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी राशि के लॉर्ड जो कि मंगल ग्रह बनते हैं वो आपके नीच पोजीशन में पूरे महीने भर रहेंगे, और वो भी आपके मन पर, आपके प्रॉपर्टीज़ के घर में, आपके वाहन गाड़ियों के घर में, आपके मन पर, आपकी पॉलिटिक्स और साथ में आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलना। इस घर में ट्रांजिट होगा नीच मंगल का। अच्छा साइन तो नहीं है। मंगल आपकी आयु के भी लॉर्ड हैं, नीच हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मान सम्मान में कमी फील होगी, आपके व्यक्तित्व में आपको कमी फील होगी, आप में एरोगेंसी यानी कि क्रोध, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कैरियर है वो सैटर्न के पास है। सैटर्न तो खर्च के घर में चले गए, बोले भैया मैं क्या करूं, मैं तो खर्च के घर में बैठा हूं, तो वो अधिक खर्ची आपकी कराएंगे। पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। कैरियर को संभालने वाला कोई भी ऐसा विशेष या स्पेशल प्लैनेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे। इसलिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत व्यसनों की तरफ आगे बढ़ जाना, इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। इसके अलावा आपकी जो राशि है एरिस, इस राशि में उच्च के सूर्य का ये पॉजिटिव रिजल्ट 14 अप्रैल की मॉर्निंग से आपको मिलने लगेगा। इट मीन्स आपका जो व्यक्तित्व है वो संतान की वजह से बनेगा, संतान की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। बुद्धि उन्नति, नीति शास्त्र विद्वानता आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। आप अगर बड़े अधिकारी हैं, किसी बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, आपके लिए शुभ समाचार मिलेंगे। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। और साथ में आपके फाइनेंस का लॉर्ड वीनस ग्रह बनता है शुक्र, और आप देखेंगे डिस्प्ले की कुंडली में कि वो 12th हाउस में बैठ गया, उच्च का होकर के बैठ गया। अब अगर धन का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो फिर क्या होता है? पैसा अधिक खर्च होता है, पैसा रुक नहीं पाता। बट जुपिटर क्योंकि वहाँ बैठे हुए हैं, तो जितने भी कंसल्टेंट हैं जो कंसल्टेशन करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, उन लोगों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसमें आपको काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। सेकंड हाउस का लॉर्ड खर्च कराएगा, बट सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको वाणी से और साथ में आपको आय के संसाधन देता रहेगा। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण आपको परेशानी, कष्ट आ सकते हैं। ऐसे इंडिकेशन आपकी कुंडली से मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपका जो रोग स्थान का लॉर्ड है, पुलिस केस मुकदमे लिटिगेशन का लॉर्ड है, वो खुद नीच होकर के 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके चरित्र के ऊपर कोई दाग लग सकता है। आप कोई अगर पुलिस केस लिटिगेशन में फंसे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उधर भी आपको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कष्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा। मित्रों, अब बात करते हैं इससे आगे की कि आखिर आपकी डेस्टिनी क्या कहती है।
मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वो आपका डेस्टिनी का घर है। 9 नंबर मीन्स सैगिटेरियस राशि, धनु राशि। वो भाग्य का लॉर्ड जुपिटर पैसे के घर में बैठता है, तो धार्मिक जीवन की ओर आपका धन खर्ची होता है। साथ में धार्मिक जीवन की ओर आप अग्रसर होते हैं और आपको यात्राओं से काफ़ी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा और आपकी जो योजनाएं हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उसमें परेशानी मंगल उत्पन्न करेगा, शनि उत्पन्न करेगा, जुपिटर आपको सेव करेगा। तो पुखराज आप पहन के रख सकते हैं। मंगल के आपको दान करने चाहिए, डोनेशन करनी चाहिए। लाल चीज़ें, लाल पुष्प, लाल मिठाइयाँ, स्वीट्स, बेसन बूंदी के लड्डू, एप्पल हो गया, अनार हो गया, ऐसी सब चीज़ों का आप मंगलवार के दिन दान करें। और साथ में बुध भी नीच का है तो गणेश जी की पूजा करें। ग्रीन चीज़ों का दान एवरी वेडनेसडे आपको करना चाहिए। तो ये सारा का सारा अपडेट है जो मैंने अभी आपको दिया। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये 15 से लेकर 30 तारीख तक का समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं नज़र आता। इनफैक्ट आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से भी कोई धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है, ऐसा भी आपकी कुंडली यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई गंभीर विकार चल रहा है, किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनको कोई कैंसर कारक बीमारी लगी हुई है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मिथुन राशि वाले होते हैं उनके लिए मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते और मंगल का प्लेसमेंट भी इस समय ख़राब है। तो एक तो ये पॉइंट है जिस पर आपको बहुत फोकस करके आगे चलना होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन जायदाद या आप राजनीति के अंदर हैं, इनसे रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करिए। थोड़ा सा शनि और राहु गड़बड़ करेंगे, वो भी थोड़ी करेंगे, ज़्यादा नहीं, बट आपके लिए बुध बहुत सपोर्टिव है। बुध खुद 7th दृष्टि से आप ही के 6 नंबर को देख रहे हैं। इट मीन्स कि वो कहेंगे कि भाई कुछ करना है, कुछ लेना है तो ले सकते हैं। अब इसका एक और दूसरा रीज़न है कि आप जुपिटर को देखेंगे 2 नंबर में बैठा हुआ है और वहाँ से 5th दृष्टि से जुपिटर देख रहा है आपकी प्रॉपर्टी के घर को, यानी कि जुपिटर भी सपोर्ट करेगा और साथ में मरकरी भी सपोर्ट करेगा, तो आपके काम बन जाएंगे। विशेष रूप से अगर आप चाहते हैं कि ये सभी ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ प्रॉपर बना रहे, आप चाहते हैं कि ग्रहों का जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो आपका कम हो, तो आप उसके लिए अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, पूजा पाठ, रत्न ले सकते हैं। फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।